नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ने के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं, जिसको हम लोग बायोकेमिकल कन्वर्जन नाइट्रोजन साइकिल में कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, नाइट्रेट रिडक्शन क्या होता है और कैसे होता है। ओवरऑल आज सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे और मेरा दावा है आज के बाद आपको इन सारे टर्म्स के कन्वर्जन और डेफिनेशन को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस रोजाना हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। पहले समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है, प्लांट के लिए प्रोटीन का काम करता है। तो नाइट्रोजन साइकिल के दौरान यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहां पे आप देख रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है एंड अमोनियम आयन प्लांट्स को डायरेक्टली दे दिया जाता है और प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं। प्लांट के बाद फिर एनिमल्स के पास पहुंचते हैं और एनिमल्स फिर डेड एंड डिकेइंग मैटर के बाद अमोनिफिकेशन करके वापस अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। अमोनियम आयन नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट होगा, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, और नाइट्रेट रिडक्शन की प्रोसेस यहां पे होगी, जिसके द्वारा फिर से अमोनियम आयन बन जाएगा एंड नाइट्रेट आयन यहां पे डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से एटमॉस्फेयर में वापस लौट जाएगा नाइट्रोजन। इट मींस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करने के बाद वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को भेज दिया जाएगा। एक एक प्रोसेस को आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन नाइट्रोजन का क्या होता है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन वो होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बायोलॉजिकली फिक्स किया जाएगा। कहां, किस में फिक्स किया जाएगा? अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाएगा। अब इसके लिए क्या होगा? बैक्टीरिया का यूज होगा। इट मींस ये जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन है वो बैक्टीरिया करेंगे। कुछ तो बैक्टीरिया सॉइल में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं और कुछ बैक्टीरिया प्लांट की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहां पे आप देखें उन बैक्टीरियाज के नेम कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं। तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना हो गया, ऑसिलेटेरिया हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, एजिटोबैक्टर हो गया। ये बैक्टीरिया सॉइल में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट में फिक्स करने का काम करते हैं। जो प्लांट की रूट नोड्यूल्स में होते हैं, रूट्स में होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं, उनको राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन कुछ सॉइल में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, जैसा नॉस्टॉक देख रहे हैं, एनाबिना देख रहे हैं, ऑस्ट्रेटेरिया देख रहे हैं, क्लोस्ट्रीडियम देख रहे हैं। ये सब सॉइल में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते रहते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो अमोनियम आयन में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा इन दीज बैक्टीरियाज के द्वारा। ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप, बायोलॉजिकल फिक्सेशन। और बायोलॉजिकल फिक्सेशन के बाद दूसरा आता है, यहां पे देखिए, अमोनियम आयन डायरेक्टली किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, प्लांट्स को। प्लांट्स को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, लेकिन प्लांट्स क्या करता है, अगर यहां पे चूंकि सॉइल में डायरेक्टली प्लांट्स को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ये बिल्कुल ट्रू है, बट यहां पे नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है और नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से चूंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, देखिए यहां पे साइकिल क्या है, अमोनियम आयन से नाइट्रिफिकेशन होगा नाइट्रेट में और फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। सॉइल में फिक्स होने के बाद प्लांट्स में नहीं गया। तो अगर ये प्रोसेस होगा तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं कि नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के लिए भी यहां पे देखें तो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या होगा, यहां पे दो बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। किसमें कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, किसको, अमोनियम आयन को, और फिर नाइट्रोबैक्टर किसमें कन्वर्ट करेंगे, नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, NO3 माइनस में। इसके लिए जो रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ये देखिए ये रिएक्शंस हैं जो इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखें, अमोनियम आयन H2O के प्रेजेंस में नाइट्रोसोमोनास के द्वारा नाइट्राइट आयन में और वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे बनेगा।
और इसके बाद देखें तो जो ये नाइट्राइट आयन है इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, किसके द्वारा? नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। तो ये दो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं किसमें? नाइट्रिफिकेशन में। नाइट्रिफिकेशन के बाद चलिए हम लोग, नाइट्रिफिकेशन अमोनियम आयन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। इस तरीके से कन्वर्जन होगा। देखिए जैसे ही नाइट्रेट आयन में कन्वर्जन होगा तो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन वापस लौट जाएगा। प्लांट को तो गया नहीं, लेकिन प्लांट को क्या करना, अमोनियम आयन का कुछ अमाउंट तो प्लांट को गया, कुछ नाइट्रिफिकेशन में चला गया। अब इसको वापस क्या करना है, अमोनियम में कन्वर्ट करना। आप एरो देखिए, अमोनियम में कन्वर्ट करना जिससे ये फिर प्लांट के पास जा पाए। अमोनियम आयन में कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट को तो नाइट्रेट रिडक्शन की प्रोसेस होगी। और ये देखिए नाइट्रेट रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है आप यहां समझिए। नाइट्रेट रिडक्शन की प्रोसेस, क्योंकि प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए वो अमोनियम आयंस के फॉर्म में चाहिए यूटिलाइज करने के लिए। जो नाइट्रेट यहां पे कन्वर्ट हो गया था नाइट्रेट आयन, वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का यूज करके। उसके लिए जो रिएक्शन इन्वॉल्व हैं वो ये आपके सामने है। जो कन्वर्जन आपका नाइट्राइट और नाइट्रेट्स का हुआ था वो वापस रिवर्स हो जाएगा। इसके लिए एनर्जी का यूज होगा और वापस जो है फिर से ये अमोनियम आयन में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पे आप ये रिएक्शन देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलें जिससे आपके पास एक बेहतर नोट्स हो पाए। तो इस तरीके से फिर अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनियम आयन फिर प्लांट ले लेगा और इस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन को क्या करता है, यूटिलाइज करता है। क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट के लिए प्रोटीन का काम करता है, बहुत वैल्यूएबल ये कंपोनेंट है प्लांट के लिए। अब यहां पे आगे समझते हैं। इसके बाद जब प्लांट में आएगा तो प्लांट को कौन ईट करता है, एनिमल। तो वो जो नाइट्रोजन है वो एनिमल्स के पास पहुंचेगा। जब एनिमल डेड करेंगे तो डेड एंड डिकेइंग मैटर एनिमल में फिर अमोनिफिकेशन की प्रोसेस होगी और अमोनिफिकेशन की प्रोसेस से फिर अमोनियम आयन में क्या होगा, कन्वर्जन होगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए अब यहां पे फिर बैक्टीरिया होंगे जो क्या करेंगे, अमोनिफिकेशन की प्रोसेस, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को वापस अमोनियम आयन में कन्वर्ट करेंगे। और उसके लिए देखिए अमोनिफिकेशन के लिए जो बैक्टीरिया हैं वो सॉइल माइक्रोब्स होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, एनाएरोबिक कंडीशन में वर्क करते हैं, वापस अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं। अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ अमाउंट फिर प्लांट को चला जाता है और वापस फिर नाइट्रिफिकेशन करके नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और फिर डीनाइट्रिफिकेशन करके वापस एटमॉस्फेयर को लौट जाता है। सारा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए बढ़ते हैं डीनाइट्रिफिकेशन की तरफ। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ये जो नाइट्रेट आयंस हैं वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, इसके लिए भी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहां देखिए ये बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे यानी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रेट आयंस को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे और फिर नाइट्रोजन वापस चली जाएगी। क्योंकि साइकिल तभी कंप्लीट होगी, जो लिया है वो वापस क्या करना है, कन्वर्ट कर यूज करके वापस इन्वायरमेंट को गिव अप करना है, देना है, तभी ये साइकिल क्या होगी, कंप्लीट से। आज के वीडियो में हमने पूरी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दी बायोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन का। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।